हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स। एग्स की प्रिजर्वेशन हम करते हैं कि उसको कंटामिनेशन से बचा सकें और उसको अच्छी तरह कुछ दिन तक प्रिजर्व करके रख सकें। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग में प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आता है होम कंजर्वेशन। होम कंजर्वेशन के लिए हम ये समझ सकते हैं कि बहुत छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल पे प्रिजर्वेशन होता है। ये इसलिए होता है ताकि होम में हम एग्स को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, दिस मैथड इज़ बेसिकली यूज फॉर पीपल हु लिव इन द विलेज, हैज़ बीन डोमेस्टिकेटेड स्मॉल नंबर ऑफ चिकन्स, डक्स, पिजन एंड प्रोड्यूसिंग अ फ्यू नंबर ऑफ एग्स। जो पर्सनल पर्पज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए हम एग्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, अब होम कंजर्वेशन में हम वो पढ़ेंगे। तो पहला मेथड आता है यूजिंग अर्दन पॉड्स। अर्दन पॉड्स का मतलब होता है हम मटके, मिट्टी के मटके में एग्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसको ड्राई पैकिंग भी कहते हैं। रूल्स इस स्ट्रेटजी के रहते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू कीप द एग इन लो टेम्परेचर। हमें मॉइस्चर प्रोवाइड कराना है। मॉइस्चर से क्या होगा, वाटर की वजह से इसका टेम्परेचर लो रहता है। एग को हम सबसे पहले उस मटके के, उस पॉट के अंदर रखेंगे और उसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। ठीक है, और वो जो मिट्टी होगी वो मॉइस्ट होगी। इसका मतलब कि उसके अंदर मॉइस्चर होगा, वाटर कंटेंट अच्छी क्वांटिटी में होगा, और उस वजह से क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और एग को एक अच्छा माइक्रो एनवायरनमेंट मिल जाएगा। द एग्स कैन बी केप्ट इन एन अर्दन पॉट इंस्टॉल्ड इन अ सॉइल हैविंग सैंड बेड विच इज़ स्प्रिंकल्ड बाय वाटर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। दिस टेक्निक इज़ यूज टू सेफ गार्ड द एग्स फॉर डेज़। ठीक है, तो ये लॉन्ग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं हम इसको, कुछ डेज़ के लिए एग्स इसमें इस मेथड से कंजर्व हो सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आते हैं इमर्जन इन लिक्विड। जो इमर्जन इन लिक्विड का मतलब उन एग्स को किसी लिक्विड में डालकर ट्रीट करा जाए, उसके बाद उनको प्रिजर्व करा जाए। डिफरेंट लिक्विड्स लाइक लाइम वाटर, वाटर ग्लास आर यूटिलाइज टू प्रोटेक्ट द एग्स फॉर अ पीरियड। लाइम वाटर का यूज़ कर सकते हैं हम, वाटर ग्लास का यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि एग्स को प्रोटेक्ट करा जाए स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो पहला हम देखते हैं लाइम वाटर स्ट्रेटेजी। 1 kg लाइम लेना है, उसको पॉट में लेना है। 1 लीटर या 1 से ज़्यादा लीटर बबलिंग वाटर ऐड करना है। ठीक है, द ब्लेंड इज़ ब्रॉट एट 2 रूम टेम्परेचर, और ये सब कुछ हम रूम टेम्परेचर पे करना है। फिर उसके बाद 4 से 5 लीटर ऑफ कोल्ड वाटर एंड 225 ग्राम ऑफ NaCl ऐड करना है। ठीक है, फैब्रिक हम यूज़ कर सकते हैं कि पॉट को कवर कर सके स्ट्रेस के लिए, क्योंकि स्वेटिंग होगी पॉट के अंदर, लॉस ऑफ वाटर होगा, तो लॉस ऑफ वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम एक क्लोथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एग्स आर केप्ट इन दिस फ्लूइड, सबमर्ज्ड करना है, इस एग को पूरी तरह से डिप करना है इस लिक्विड में। ठीक है, 16 से 18 आवर्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद एग्स, आफ्टर दैट एग्स आर टेकन आउट एंड ड्राइड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में इसको ड्राई कर देने हैं एग्स को। एग्स कैन बी सेव्ड फॉर 3 months बाय दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, 3 से 4 महीने तक एग्स सेव्ड हो सकते हैं इस स्ट्रेटजीज के। एडिटिव इम्पैक्ट ऑफ लाइम वाटर इज़ बिकॉज ऑफ एल्केनिलिटी। लाइम वाटर स्टोर अ डेंटी फिल्म ऑफ, जो लाइम वाटर होगा उसके अंदर जो कैल्शियम होगा वो क्या करेगा, इसके शेल के ऊपर एक लेयर बना देगा, जिसकी वजह से जो उसके पोर्स होते हैं वो फिक्स हो जाएंगे। मतलब उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा चला जाएगा, तो एग्स का टूटने का जो उस लॉस होगा वो कम होगा। कॉज एज यू नो दैट कि जो शेल होता है एग्स का वो कैल्शियम रिच होता है, तो इसमें अगर हम एक्सटर्नल सोर्स का कैल्शियम ले लेंगे और उसको एग के ऊपर, एग के शेल के ऊपर डालेंगे, तो जो उसके पोर्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, एक फिल्म बन जाएगी जो शेल को एक प्रोटेक्शन देगी, जो वो और कंडीशंस में अडेप्ट कर पाएगा और टूटेगा नहीं। प्रोसीजर मैं एक फ्लो चार्ट के वे में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि 1 kg लाइम लिया, फास्ट लाइम लिया। ठीक है, और उसके साथ एक 1 लीटर ऑफ वाटर लिया, बबलिंग वाटर लिया। ठीक है, और उसको एक पॉट में लिया। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसीजर होगा एक रूम टेम्परेचर पे वर्क करेगा। और फिर हमने 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर डाला, कोल्ड वाटर डालना है इसमें। ठीक है, कंडीशन है कि कोल्ड वाटर डलेगा और 225 ग्राम ऑफ NaCl डलेगा। और फैब्रिक मैंने जैसे आपको बताया कि स्ट्रेस के लिए यूज़ होगा, कि ताकि जो उस अर्दन पॉट से लॉस ऑफ वाटर कम हो। ठीक है,
और उसके बाद हमने वो रूम टेम्परेचर में वर्क करा है। एग्स आर सबमर्ज्ड इन दिस फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर फॉर 16 to 18 आवर्स, ठीक है। आफ्टर देन एग्स आर अलाउडेड टू कूल एंड कैन बी प्रिजर्व अप टू 3 months, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी से हम एग्स को 3 महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। लाइम वाटर गिव्स एडिशनल एल्कलिनिटी, एक पीएच चाहिए होता है, ठीक है, एग को, तो लाइम वाटर वो पीएच उसको प्रोवाइड करा देता है। और कैल्शियम क्या करता है, पोर्स को फिक्स कर देता है, एक फिल्म बना देता है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे इसी होम कंजर्वेशन में ही लिक्विड वाले में सेकंड ऑप्शन है वाटर ग्लास स्ट्रेटजी, ठीक है। इन दिस टेक्निक सोडियम सिलिकेट यूज़ करना है, ठीक है। उसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करा था और इसमें हम करेंगे सोडियम सिलिकेट। इन दिस टेक्निक सोडियम सिलिकेट इज़ यूज्ड रेदर देन लाइम वाटर, ठीक है। सोडियम सिलिकेट को हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, इसलिए इस स्ट्रेटजी को हम वाटर ग्लास स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है। इसमें 1 part ऑफ सोडियम सिलिकेट करना है और 10 parts ऑफ वाटर करना है, ठीक है। ये हमने रेशियो के फॉर्म में बताया है कि अगर 1 part ऑफ सोडियम सिलिकेट यूज़ होगा तो उसमें 10 parts ऑफ वाटर यूज़ होगा, ठीक है। इसमें भी एग्स को सबमर्ज करके रखना है ओवरनाइट, मतलब 10 से 12 घंटे, और एग्स प्रिजर्व हो सकते हैं इस टेक्निक से 1 month के लिए। सोडियम सिलिकेट यूज्ड हेल्प्स इन दी फिक्सिंग द एग शेल्स कंटेनिंग पोर्स, इसमें भी सेम ही रहेगा कि जो सोडियम सिलिकेट है वो क्या करेगा, एग शेल के ऊपर एक फिल्म बना लेगा जो फिक्स कर देगा उसके पोर को, जिसकी वजह से इसका जो शेल होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और अब हम आते हैं ऑयल कवरिंग स्ट्रेटजी में, ठीक है। ऑयल कवरिंग, अब होम कंजर्वेशन में भी एक और स्ट्रेटजी आती है, उसको बोलते हैं ऑयल कवरिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। हम इसमें मिनरल ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब मिनरल ऑयल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जो मिनरल ऑयल हम लेंगे वो कैसा होना चाहिए। तो पहला आता है सेंटलेस, तो मतलब सेंट मतलब कोई ऑर्डर नहीं आनी चाहिए, कोई खुशबू या कोई बदबू नहीं आनी चाहिए उस मिनरल ऑयल में से। क्यों? उसकी वजह से हम देखते हैं कि एग्स के कैरेक्टरिस्टिक में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और एग्स के ऊपर से भी, एग्स के अंदर से भी वही खुशबू या वही बदबू आने लग जाती है, ठीक है। लेस थिक का मतलब कि वो जो लेयर बना रहा है वो ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए जो उसके एग के कैरेक्टरिस्टिक को इफ़ेक्ट करे, ठीक है। फ्री फ्रॉम फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब कोई ऐसी लेयर ना बन जाए या कोई ऐसी लस्ट्रस या चमकने वाली लेयर ना बन जाए एग के ऊपर उस ऑयल की वजह से। नरिशमेंट ग्रेड एंड वेपिड, डल होना चाहिए वो, इतना कोई ज़्यादा थिक इफेक्ट ना करे वो, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं मिनरल ऑयल के, ठीक है। ये मिनरल ऑयल इज़ शावर्ड ओवर द एग्स और एग्स आर प्लंज्ड इन दिस ऑयल, ठीक है। या तो फिर ये मिनरल ऑयल उस एग के ऊपर डाल दीजिए या तो फिर उन एग को इस मिनरल ऑयल में डिप कर दीजिए जैसे हमने उस स्ट्रेटजी में करा था, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म अ सिलेंडर फिल्म आउटसाइड द शेल प्रॉम्प्टिंग द फिक्सिंग द पोर्स, इसमें भी सेम ही रहेगा। ये एक लेयर बना देगा, एक फिल्म बना देगा जो क्या करेगा, पोर्स को फिक्स करेगा। दिस मिनरल ऑयल्स फॉर्म अ स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सिलेंडर फिल्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द शेल प्रॉम्प्टिंग फिक्सिंग ऑफ द पोर्स। मिनरल ऑयल, ये मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ है। मिनरल ऑयल है जो सेंटलेस होना चाहिए, लेस थिक होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्लोरोसेंट मटेरियल होना चाहिए, नरिशमेंट ग्रेड होना चाहिए, वैपिड होना चाहिए। नरिशमेंट ग्रेड का मतलब आप समझ सकते हो, नरिशमेंट ग्रेड मतलब कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट कंटेंट होना चाहिए कि जिसकी वजह से अगर हम उस एग को उसके अंदर प्लंज्ड भी करें या डिप भी करें तो जिसकी वजह से एग के जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ना पड़े बल्कि एक गुड इफेक्ट पड़े, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। एक सिलेंडर फिल्म बना देगा, प्रॉम्प्टिंग फिक्सिंग द पोर्स मतलब जो उसकी शेल है उसका पोर्स को फिक्स कर देगा। अब आता है लो टेम्परेचर टेक्निक। लो टेम्परेचर टेक्निक में ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है एग्स इन दी कूलर, जिसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि हमें उन एग्स को कूलर में रखना है। कूलर का मतलब एक ऐसी प्लेस में रखना है जहाँ फ़ैन चले और एक माइक्रो एनवायरनमेंट उनका ठंडा रहे। एनी क्वान्टिटीज़ ऑफ एग्स कैन बी सेव्ड बाय कीपिंग इन दी कूलर, ठीक है। The cooler for few days for home utilization reason. This strategy of eggs ought not be kept for over 10 days. ठीक है। इसमें मतलब है कि अगर हम कूलर में एग्स को 10 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, मतलब ये काफ़ी लिमिटेड इसका यूज़ रह जाता है। इस स्ट्रेटजी का काफ़ी लिमिटेड यूज़ रह जाता है क्योंकि 10 डेज़ के लिए रख सकते हैं हम एग्स को, तो कूलर में एग्स को रखने का जो यूज़ है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रह चुका है। अब आते हैं हम बिजनेस प्रिजर्वेशन में। दिस मेथड इज़ अप्लाइड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल एग्स।
तो ये हम कमर्शियली देखे जाते हैं। अब ये घर की बात नहीं हो रही है, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है। एप्लीकेबल फॉर पोल्ट्री ब्रीडर्स एंड हैचरी ओनर्स, जो लोग पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं तो वो ये प्रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं। और हैचरी ओनर्स मतलब जो हैचिंग वगैरह या एग से रिलेटेड पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है, जो बिजनेस प्रिजर्वेशन है। इट टेक्स अ ह्यूज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंटेंसिव केयर ऑफ हैचिंग एग्स एंड मार्केटिंग डिमांड्स, ठीक है। अब ये बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम इस बिजनेस प्रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी आती है पेस्चराइजेशन स्ट्रेटजी। इसको हम सैनिटाइजेशन ऑफ एग्स भी कहते हैं। द एग्स कैन बी ड्रेंच्ड इन वार्म वाटर फॉर 63 सेंटीग्रेड फॉर 2.5 मिनट। 63 के जो है ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, और 65 सेंटीग्रेड फॉर 1 to 1.5 से 2 मिनट तक। ये आप देख सकते हैं। इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दी एगशेल्स, जो एगशेल के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देता है। पेस्चराइजेशन टेक्निक बहुत कॉमन है, जो मिल्क में होती है और भी चीज़ों में होती है। इसी ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। तो एग्स के स्ट्रेटजी में भी पेस्चराइजेशन स्ट्रेटजी यूज़ होती है। दिस प्रोसीजर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैनिटाइजेशन ऑफ एग्स। इसमें थोड़ा टेम्परेचर का आप नोट कर लेना कि 63 से 65 डिग्री का टेम्परेचर होता है, और 2.5 मिनट से या 1.5 से 2.5 मिनट तक का टाइम होता है। तो आप ये टाइम और ये टेम्परेचर याद कर लें, और इतना देखा, और इसमें इतना लिख सकते हैं कि हम इसको सैनिटाइज़ करते हैं एग्स को, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सैनिटाइज़ कर देता है एग्स को, ठीक है। पेस्चराइजेशन में, प्रिजर्वेशन में पास्चराइजेशन इतना ही लिखना है, मुझे लगता है इतना ही सफिशिएंट हो जाएगा। अब आता है थर्मो एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी। ये भी पेस्चराइजेशन जैसा ही है, बस थोड़ा टेम्परेचर में और उसकी कंडीशंस में थोड़ा डिफ़र रहता है। पर पेस्चराइजेशन और थर्मो एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी एकदम तो नहीं कह सकते, मतलब अप्रॉक्स सेम रहता है। इसमें भी एग्स आर ड्रेंच्ड इन वाटर, वार्म वाटर में ड्रेंच्ड करना है, ठीक है। और वाटर की कंडीशंस ये बता दी गई है कि 54 सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स और 56 सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। एक पॉट लेंगे या एक कंटेनर लेंगे या फर्मेंटर लेंगे, उसमें एग्स डालेंगे, वाटर डालेंगे, और इस वाटर को 54 सेंटीग्रेड पे 15 मिनट तक रखना है, ठीक है, एग्स डाल के। और 56 सेंटीग्रेड पर डालेंगे तो 10 मिनट तक रखना है, ठीक है। दिस फार्मिंग प्रोसीजर बैलेंस आउट द थिक सेगमेंट्स ऑफ एग वाइट विच डिक्रीज द वैनिशिंग ऑफ द डैम्पनेस फ्रॉम द इनसाइड पीस ऑफ एग्स। सच एग्स कैन होल्ड देयर क्रिस्प अपीयरेंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इस स्ट्रेटजी में या इस प्रोसीजर से अगर हम एग को प्रिजर्व करते हैं तो एग अपनी क्रिस्प अपीयरेंस को बहुत टाइम तक रख सकता है, और उसके अंदर का जो, जैसे आपको पता है, एल्ब्यूमिन और योक होता है, ये डिग्रेड नहीं होगा या कोगुलेट नहीं होगा, एक क्रिस्प अपीयरेंस इसके अंदर हमेशा रहेगा अगर हम इस स्ट्रेटजी से एग्स को हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है स्टॉक पाइलिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। इसको कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज बहुत कॉमन है। हम जब भी हम नॉन वेज की बात करते हैं या एग्स की बात करते हैं या मिल्क की बात करते हैं तो हम कोल्ड स्टोरेज का बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर कमर्शियल स्टोरेज। एग्स फॉर कोल्ड स्टोरेज मस्ट बी क्लीन, अनब्रोकन, फ्री फ्रॉम फंगस एंड अदर इन्फेक्शंस। क्योंकि हमें पता है जो फंगस है वो लो टेम्परेचर पे, ठीक है, लो टेम्परेचर पे या कोल्ड स्टोरेज में या जब 0 से 2 या 0 से 5 टेम्परेचर रहता है उसमें एक्टिव रहती है। तो लो टेम्परेचर में फंगस का उगना या फंगस की ग्रोथ बहुत इजी है, इसलिए हमने इसमें ये ध्यान रखना है एज अ प्रिकॉशन कि जो एग्स है उनके ऊपर फंगस की ग्रोथ या ग्रोथ की स्टार्टिंग ना हुई हो, क्योंकि फंगस लो टेम्परेचर पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है और एग को डिग्रेड कर देगी वो। अब कोल्ड स्टोरेज की कंडीशन देख लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब आप समझ चुके हो कि टेम्परेचर बहुत लो रहेगा, नियर बाय टू फ्रीजिंग रहेगा या सम टाइम फ्रीजिंग रहेगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी 85 से 90% तक। इज़ रिकमेंडेड फॉर कोल्ड स्टोरेज ऑफ एग्स टू प्रिजर्व दैम फॉर 5 to 8 months, ठीक है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये, बहुत यूज़फुल मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये जो एग्स को है बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ टाइम तक स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। इंटैक्ट एग्स आर हेल्ड एट
एट द लोअर पॉसिबल टेम्परेचर दैट विल अवॉइड फ्रीजिंग एंड बर्स्टिंग ऑफ दी शेल्स। ठीक है, इस टेम्परेचर पे रखेंगे कि एग्स टूटे ना या एग्स डिग्रेड ना हो और एग्स का प्रिजर्वेशन भी हो जाए। फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन 2 से 3 मंथ्स के लिए एग्स आर स्टोर्ड एट 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें कम टाइम के लिए एग्स को प्रिजर्व करके रखना है तो हम उसकी कंडीशंस 10 से 12 सेंटीग्रेड बना देंगे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखेंगे 60 से 70। और ये नोटिस करा गया है कि एग्स फ्रीज़ नहीं होते या डिग्रेड या ख़राब नहीं होते एग कौन से टेम्परेचर तक, -1.5 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक एग्स ख़राब नहीं होते। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 90 तक भी चली जाए तो भी एग्स ख़राब नहीं होते। तो हम कोल्ड स्टोरेज को सेफेस्ट मेथड भी मान सकते हैं क्योंकि एग्स की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ख़राब नहीं होते हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम कोल्ड स्टोरेज की लिमिट मानते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स के लिए। अब आएगा ओवर व्रैपिंग। इसको असेप्सिस मेथड भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है एग्स को हम कवर कर देंगे किसी पॉलीथिन से, सेलोफिन से या अदर ट्रांसपेरेंट थिन बट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फिल्म को, मतलब कोई भी पॉलीथिन से या सेलोफिन से, कोई भी रैपर से हम उसको रैप कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा मतलब कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, तो एग्स प्रिजर्व रहेगा। और जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो एग का ख़राब होना या एग का कंटेमिनेट होना या एग के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन कौन से वैक्यूम प्रोवाइड करा देता है एक तरीके से, एक CO2 का एक्सचेंज नहीं होता है, मॉइस्चर भी पास थ्रू नहीं होता है इससे। ठीक है, मेथड आता है बिजनेस प्रिजर्वेशन का, लास्ट मेथड है ड्राइड एंड फ्रोज़न एग्स। ठीक है, एग्स को हम, आप बिल्कुल हेडिंग से ही समझ चुके होंगे कि ड्राइड करना है एग्स को। एग को हम इस तरह से ड्राई कर दें ताकि जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन का फ्लेक बन जाए और योक का भी, और इनका पाउडर फॉर्म बन जाए। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में जहाँ हमें कोई सब्सटेंस या कोई प्रोडक्ट्स बनाने हैं और एग का हमें एसेंस चाहिए, तो इस मेथड को हम यूज़ उधर करते हैं। ठीक है, और जिसको एग ही खाना है या एग ही इन अ रॉ फॉर्म चाहिए तो उधर ये यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ एज अ एसेंस फॉर्म यूज़ होगा कोई भी प्रोडक्ट या केन्ड फूड के लिए। जैसे हम समझ ले केक में, पेस्ट्रीज़ में जहाँ एग को यूज़ करना है हमें एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, तो हम तब ये ड्राइड और फ्रोज़न एग को यूज़ करेंगे। इसमें हम एग को ड्राई कर देंगे और फ्रीज़ कर देंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में। फ्रीजिंग का टेम्परेचर आप -1 से -2 लिख सकते हो अगर आपको नोट करना है। और ड्राइड में हम ड्राई कर देंगे, हम उसको, बहुत मेथड्स होते हैं, हम डिहाइड्रेशन करा देंगे एग का जिसकी वजह से, या कोगुलेशन करा देंगे एग का। इन मेथड से क्या करेंगे, हम एग की फ्लेक्स बना देंगे, पाउडर बना देंगे जो बहुत टाइम तक प्रिजर्व होके रह सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये एजुकेशन पर्पज़ की वीडियो प्लीज़ शेयर करना, उनको भी हेल्प करना और हमें भी हेल्प करना। थैंक यू।